हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि जो अकाउंटिंग साइकिल जो है उसका सीक्वेंस जो है वो किस तरह है। सबसे पहले आपने अकाउंटिंग जैसे भी कोई ट्रांजैक्शन देखनी है उसकी उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, उस ट्रांजैक्शन को समझना है। पहला स्टेप जो है उस ट्रांजैक्शन को आपने पढ़ना है, पढ़ के आपने देखना है। मैंने अभी इसमें लिखा हुआ है आपकी ट्रांजैक्शन में कि नदीम शाह स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 250,000 और कैपिटल है। इसकी पहली ट्रांजैक्शन है। अगर इसका आप एनालिसिस करें तो आपको दो अकाउंट मिलेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। डेबिट क्या है और इसमें फिर आपने देखना है कि आपके पास जो है वो अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं उनमें से 5 जो हैं वो एसेट्स, आपके पास कैपिटल है, आपके पास ओनर इक्विटी है, आपके पास एक्सपेंसेस हैं और आपके पास सेल है। ठीक है, तो इन 5 चीजों के अंदर वो किससे करता है। दूसरा, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है, किस तरह जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन इफेक्ट आ रहा है और उसमें इफेक्ट में आपके जो मसलन उसका इफेक्ट डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो आप डेबिट का देंगे, अगर क्रेडिट है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड स्टेप लें तो आपको समराइज, इसको मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है जी, आपके पास एनालाइज द ट्रांजैक्शन के ट्रांजैक्शन को जिस तरह एक और आपकी सेकंड जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 4,000। अब आपने अपने कारोबार के लिए क्या खरीदा है, आपने अपने कारोबार के लिए जो है एक इक्विपमेंट खरीदा है 4,000 का। तो उसका कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है, उसके दो इफेक्ट होंगे। परचेज पहला की है कैश से खरीदा है इक्विपमेंट, एक तो इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट आपके पास आया है, कैश आपसे गया है, तो रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड स्टेप आपने देखा। थर्ड स्टेप क्या है, समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ पोस्ट करना है जर्नल एंट्रीज को, उसके बाद जो है आपने कोई और काम नहीं करना। आपको ट्रायल बैलेंस भी बना बनाया मिलेगा, आपको लेजर भी बने बनाए मिलेंगे, आपको इनकम स्टेटमेंट बनी बनाई मिलेगी, आपको बैलेंस शीट भी बनी बनाई मिलेगी और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आपको अगर एक्सपेंस की रिपोर्ट चाहिए वो भी वहां से मिलेगी, आपको इनकम की रिपोर्ट चाहिए वो भी आपको रिपोर्ट वहां से मिलेगी। ये सारी रिपोर्ट्स आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मिलेगी। जस्ट आपने क्या करना है, ईआरपी के तरह जैसे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हैं सब, जो भी आपकी सेल है, परचेज है, ये सारी रिपोर्ट्स वहां से आपको मिल जाएंगी। फोर्थ स्टेप क्या है, प्रिपेयर रिपोर्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो रिपोर्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल आपने पहला सेमेस्टर गुजारा, पहले सेमेस्टर की आपके पास रिपोर्ट आई, मींस रिजल्ट कार्ड आया। दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर जो है वो फिर रिपोर्ट। अगर आप 8 सेमेस्टर क्लियर करते हैं तो फिर एक आपके पास रिपोर्ट आती है जिसको आप रिजल्ट कार्ड कहते हैं। उसके अंदर हर तरह की आपके पास जो है वो हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट उसके मार्क्स लिखे हुए होते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज, अगर कोई रिपोर्ट रह जाती है, कोई ट्रांजैक्शन रह जाती है, साल के बाद पता चलती है, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसको एडजस्टिंग एंट्री के नाम से लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो हर कारोबार के लिए एक मेन पॉइंट होता है, इसको जांचने के लिए। तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ बुक्स को क्लोज करते हैं, फिर नए साल से नया काम शुरू हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं आप। ऑब्जेक्ट एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन हाउ दोस ट्रांजैक्शन इफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टेप 1 ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपके पास जो है व्हाट इज अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं उसके अंदर, इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल्स। व्हाट आर द अकाउंट इन्वॉल्व, आप इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। पहली बात
डिड ईच अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, के पहला अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हाउ, बाय हाउ मच, आपने क्या खरीदा है। इसी तरह आप ट्रांजैक्शन जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब क्या है जी, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन क्या चीज है। द एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी मींस द कैपिटल, ठीक है जी। एसेट्स बराबर होता है आपके लायबिलिटीज अदायगियां और कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है ना एसेट्स, अगर आपके पास दो चीजों की कीमत मालूम हो तो तीसरी कीमत निकालना आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको लायबिलिटीज और एसेट दिए हुए हैं तो आप ओनर इक्विटी निकाल लेंगे, ओनर इक्विटी और लायबिलिटीज दी हुई है तो आप एसेट निकाल देंगे। अगर आप एसेट और ऑनर इक्विटी दी हुई है तो आप लायबिलिटीज निकाल लेंगे। तो इनमें से अगर दो चीजों की कीमत मालूम हो तो तीसरी चीज की कीमत मालूम करना आसान हो जाती है। रिसोर्सेज क्या है जी, आपके पास एसेट से मुराद वो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से मुराद कैश है, आपका बिल्डिंग है, आपकी लैंड है, आपका इक्विपमेंट है, आपका जो है रिसीवेबल्स हैं, आपके पास गोल्ड है, ये सारे रिसोर्सेज हैं कारोबार शुरू करने के लिए। क्रेडिटर क्लेम अगेंस्ट रिसोर्सेज, लायबिलिटी, आपने अदायगियां करनी होती हैं, किन से कोई चीज लें तो कुछ चीजें की उधार आप बने उनकी अदायगियां। अच्छा, ऑनर्स कंप्लेन अगेंस्ट द रिसोर्सेज, जो सरमाया आपने लगाया हुआ होता है वो ऑनर जो है वो करता है। जैसे आप किसी दुकान के मालिक हैं, किसी घर के मालिक हैं, किसी प्लाट के मालिक हैं, तो ओनर्स जो है वो उसके मुताबिक आप देते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आप यही हिसाब किताब करते रहते हैं। आप करते हैं, आपके बड़े करते हैं, आपके छोटे करते हैं, या कारोबारी तबका जितना भी है वो इसी चीज को देख रहा होता है। अच्छा जी, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कंपनी के ऊपर ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या हो सकता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटीज, ठीक है। ए से मुराद एसेट है और एल से मुराद लायबिलिटीज है और ओ से मुराद ऑनर इक्विटी है। अगर आप कंपनी बारो करते हैं तो फिर क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। अगर आप किसी से जो है कैश वसूल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो समझें आपका एसेट तो इंक्रीज हुआ, उधर से लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। लायबिलिटीज आपको अदायगी करनी पड़ेगी। जैसा कि कर्ज जो है वो जब तक कर्ज मर्ज, आप सुनते होंगे कि कर्ज मर्ज है, अब कर्ज जो है वो उतारना होता है, इसी तरह अदा करना है। अच्छा, इन्वेस्ट इन कंपनी, जब आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं पैसा लगा रहे होते हैं, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपके पास एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। इधर से एसेट इंक्रीज हुआ, उधर से कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो इसी तरह आप देखते हैं पे ऑफ नोट, ये नोट जो है आप लेते हैं, अगर वो पे कर देते हैं किसी को, आप अदायगी करते हैं तो एसेट में, पैसे से अदायगी करते हैं तो एसेट में भी कमी आती है, लायबिलिटीज में भी कमी आती है। इसी तरह आप देखते हैं परचेज इक्विपमेंट, आपका इक्विपमेंट बढ़ा है, वो किससे बढ़ा है, परचेज इक्विपमेंट आपने खरीदा है तो आपके पास दोनों चीजें हैं, एक जगह एसेट से कमी होगी, दूसरी जगह एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। फॉर एग्जांपल आपने इक्विपमेंट खरीदा है, इक्विपमेंट के भी पैसे हैं और वो पैसे से खरीदा है, और दोनों एसेट्स में से आप खरीदे जा रहे हैं। एक जगह एक एसेट में आपके इजाफा हो रहा है, दूसरे एसेट में आपके पास कमी हो रही है। borrow funds to settle the debts, जब आप किसी से उधार ले रहे होते हैं, वो लायबिलिटी में कमी आ रही होती है, एक जगह कमी आ रही होती है, दूसरी जगह वो उसी के अंदर इजाफा हो रहा होता है। तो इसी तरह व्हाट आर द रोल ऑफ डेबिट एंट्री अकाउंटिंग, क्या आपके पास रूल क्या है डबल एंट्री का। अगर डबल एंट्री आ जाती है, व्हाट इज द रूल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, के उसका इफेक्ट दोनों साइड पे होता है। डेबिट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल क्रेडिट साइड, ठीक है ना, क्रेडिट है। इसी तरह डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट के जो है वो एक जगह डेबिट है तो दूसरी जगह क्रेडिट है, ये डबल एंट्री हो रही होती है। अगर कहीं क्रेडिट है तो दूसरी साइड पे वो डेबिट होगी, अगर कहीं डेबिट है तो वो दूसरी साइड पे क्रेडिट होगी। यूजिंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड इफेक्टिव मेथड टू
कैटेगराइज ट्रांजैक्शंस टी अकाउंट। टी अकाउंट जो है ना, आप सिंपली तौर पे आप मैनुअल अकाउंटिंग में टी अकाउंटिंग का नाम सुनते होंगे कि दो आप टी बना लेते हैं, एक साइड पे डेबिट आ जाता है, दूसरी साइड पे क्रेडिट आ जाता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स। नेम ऑफ अकाउंट जैसे आपके सामने है, डेबिट और क्रेडिट। नेम ऑफ अकाउंट कैश लिखेंगे, कैश अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट साइड पे, अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। इसी तरह आपके पास एक्सपेंस हैं तो वो डेबिट बढ़ते जा रहे हैं तो डेबिट लिखते जाएंगे, इस तरह कम हो रहे हैं तो क्रेडिट लिखते जाएंगे। ये टी अकाउंट आपको यूज होता है। अच्छा जी, जिस तरह आप ये देखें, अभी हम ट्रांजैक्शन इसमें से भी एक देखते हैं, एक मैंने आपको पहले भी सेंड किया है। तो कैश अकाउंट हैज बिगिनिंग बैलेंस ऑफ $35, चेक फॉर 12, रिटर्न टू पे सप्लायर यूजिंग टी अकाउंट, व्हाट एंडिंग द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। ठीक है जी, $35 था, $12 किसी को यूज दे दिए, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो ये आपके पास टी अकाउंट से कैश अकाउंट आ गया, $35, आपके पास $12 क्रेडिट हो गया, बचा कितने? $23 आपके पास कैश बचा हुआ है। तो वो किस साइड पे है? डेबिट साइड पे है। इसे रिमेंबर, डेबिट आर सिंपली एंट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड, क्रेडिट आर एंट्री ऑन द राइट साइड। ठीक है जी। इसी आप देख रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटीज। आप देखते हैं एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में इजाफा हो तो डेबिट, कमी हो तो क्रेडिट। इसी तरह ओनर इक्विटी में अगर कमी हो तो डेबिट और इजाफा हो तो क्रेडिट। एसेट अकाउंट्स एंड डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। इसी तरह आपके पास लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी है, डेबिट इज अ डिक्रीज, क्रेडिट इज अ इंक्रीज। अब इसी तरह ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू आ जाता है, आपकी सेल की है। इंक्रीज इन कंपनी रिसोर्सेज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज जो है ये आपके रेवेन्यू आ जाते हैं। और एक्सपेंस डिक्रीज इन कंपनीज रिसोर्सेज इनकर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जनरेट रेवेन्यू। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं आपकी कंपनी को रन करने के लिए, जैसे बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये सारे हैं वो ये चीजें आपकी कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होते हैं। चाय पानी है आपका, ये रिफ्रेशमेंट किसी को दे रहे होते हैं, तो ये एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, और ये कंपनी के जो है उससे लेस होते हैं इनकम से। डिविडेंड प्रॉफिट होता है, एक कंपनी ने बहुत अच्छी जो है सेल की है, तो उस सेल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ अच्छी सेल आ गई है तो कंपनी ने मुनाफा हुआ तो आप उसको डिविडेंड दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द ऑनर्स विच रिड्यूस ऑनर इक्विटी। ठीक है, ये ऑनर इक्विटी से लेस हो जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख लेते हैं, एसेट इज इक्वल, ये आपको याद करने की जरूरत है। आपने जस्ट ये एक ट्रांजैक्शन के लिए सारी चीजें याद रखनी है, बाकी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको हर एक चीज करके देगी। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके लिए ये इजी होगा। डेबिट जमा, क्रेडिट माइनस, डेबिट माइनस और क्रेडिट जमा, इसी तरह डेबिट माइनस और एक क्रेडिट। यानी कि अगर एसेट में डेबिट होगा तो वो उसका इजाफा होगा, इंक्रीज होगा। क्रेडिट में एसेट्स में डिक्रीज होगा, कमी होगी, और वो क्रेडिट होगा। इसी तरह लायबिलिटीज में अगर कमी हो तो डेबिट होती हैं, अगर इजाफा हो तो क्रेडिट होती हैं। ऑनर इक्विटी का भी यही है। तो दो चीजें हैं, एक एक्सपेंस में इजाफा हो, एसेट्स में इजाफा हो, डेबिट होगा। इसी तरह आपके पास जो है एसेट्स में कमी हो, खर्चों में कमी हो तो क्रेडिट होती है। जिसमें आमदनी में इजाफा हो तो डेबिट। तीन चीजें इजाफा होने पे उनकी डेबिट होती है और कमी होने पे क्रेडिट होती हैं। ये देखिए आपके पास कैपिटल स्टॉक बताया जाए, डेबिट क्रेडिट रिटेन अर्निंग आ रहा है। रिटेन अर्निंग का हिस्सा ही है एक्सपेंस, डिविडेंड, रेवेन्यू। ये सारे कैपिटल से रिलेटेड है, आपके रिटेन अर्निंग से रिलेटेड है। एक्सपेंस में इजाफा होगा डेबिट, एक्सपेंस में कमी होगी क्रेडिट।
डिविडेंड में इजाफा होगा डेबिट, डिविडेंड में कमी होगी क्रेडिट, रेवेन्यू में इजाफा होगा तो आपके पास डेबिट, ये जो है डेबिट हो रही है। अच्छा, ये इसमें कमी हो रही है तो ये जो है, ये अगर इसमें कमी हो रही क्रेडिट और इसमें डबी, ये जो रेवेन्यू है इसका आप देख लें कि अगर रेवेन्यू में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगी, रेवेन्यू में कमी होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, इसी तरह जी आपके पास जो रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज टू स्टेप्स काउंटिंग साइकिल के किस तरह एक एंट्री का इफेक्ट होता है। मसलन रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड द जनरल ट्रांजैक्शन जर्नल्स, जर्नलाइज प्रोवाइड द आपके पास सारी रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाती है। व्हाट अनदर नेम ऑफ जर्नल, जर्नल जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये हमने रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज जर्नल। ये आपके पास एक व्यू आ रहा है जर्नल एंट्रीज में, डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, एक्सप्लेनेशन नीचे लिखते हैं। ये आप लोगों ने पहले ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस की हुई होगी। अच्छा, दोबारा हम इसको प्रैक्टिस कराते हैं। जर्नल एंट्रीज में व्हाट इज द थ्री स्टेप ऑफ प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई व्हिच अकाउंटिंग्स आर इन्वॉल्व, कि आपके जर्नल एंट्री के अंदर अकाउंटिंग इन्वॉल्व कैसे हैं। जैसे परचेज इक्विपमेंट, कैश, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा है कैश से। ईच अकाउंट डिटरमाइन इफ इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, ये अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा। फिर क्या है जी, ईच अकाउंट डिटरमाइन बाय द हाउ मच इट चेंज, कि वो चेंज हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, इसी तरह सप्लाईज परचेज फॉर $25 और परचेज ऑन अकाउंट। अब इस एंट्री की देखिएगा कि इसमें जो है वो सप्लाईज खरीदी गई हैं $25 की, तो इसका इफेक्ट बताएं क्या होगा। प्रिपेयर द करेक्ट जर्नल एंट्रीज, कोई बता सकता है एक्सपर्ट आप में से। एनीवन? चलें जी, मैं बताता हूं आपको कि सप्लाईज में इजाफा हुआ, सप्लाईज, और ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पे, ठीक है, और आपके अकाउंट पेबल बढ़े हैं। सप्लाईज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, परचेज, सप्लाईज ऑन अकाउंट। देखिए आपको ये तीन इफेक्ट, पहले तो सप्लाईज से है वो डेबिट हो गई, एसेट खरीदा है कोई, अकाउंट पे ऑन उधार पे खरीदा है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। We purchase on credit, use account payable। दूसरी एंट्री है चेक फॉर $100 इज रिसीव्ड इन पेमेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड। हमने किसी को सर्विस दी, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं मुफ्त नहीं पढ़ा रहा, उसकी पर लेक्चर जो है वो पैसे होते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, कैश डेबिट, कैश आ रहा है, रेवेन्यू क्रेडिट, आमदनी जो है वो क्रेडिट हो रही है क्योंकि आमदनी भी बढ़ रही है। रिसीव कैश फॉर सर्विसेज, मैंने सर्विसेज दी हैं, उसके पैसे मुझे पैसे मिले हैं। मर्चेंडाइज इज सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन अकाउंट फॉर $75, कास्ट ऑफ प्रोडक्ट वाज 60, मेक द जनरल एंट्री। आपने मर्चेंडाइज सोल्ड की है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, आपने चीजें बेच दी हैं $75 की और आपको सेल हुई है और आपने चीजें बेची उधार है, इसलिए कास्ट मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट जब आ जाए तो आपका उधार पे होता है ये सारा काम। इसी तरह आप देखते हैं कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपने $60 की चीजें बेच दी हैं और किससे, इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो गई। अच्छा, ये जो आपने जनरल एक पेज बनाया है, जनरल डेट आ गया, ये रेफरेंस में आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम ले रहा था। सप्लाईज को आप नंबर 1 दे दें, अकाउंट पेबल को आप नंबर 2 दे दें, कैश को 101 दे दें, रेवेन्यू को 102 दे दें, अकाउंट रिसीवेबल को 103 दे दें, सेल रेवेन्यू जो है, ये अगर रेवेन्यू पहले आया हुआ है तो 1 उसी का नंबर लगा दें। तो ये आपके पास जो है
आप देखते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन अगर ये सामने आपको लिखा हुआ है, इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हाँ जी, इसी के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस करें। ओके, यस सर। अच्छा जी, ये इसी तरह आपने ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्रीज आपको दी हैं। इसी तरह आपने मुझे पहले जर्नल एंट्री बना के सेंड करनी है, फिर आप लोगों ने उसको पीच ट्री के अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है। ये जो नेक्स्ट वीक मैं आपको ये चेक करूंगा। ये देखिए, इंटरवेन पोस्टिंग टू लेजर, जब आप लेजर में ये रेफरेंस एंटर कर रहे होते हैं, ये वो चार्ट ऑफ अकाउंट है, नंबर है। इस नंबर के अगेंस्ट हर एक को जो है आपने ऐड करना है। अब पहले आपने इनके नंबर लगा देने हैं। मसलन आपने परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश, एक ऑफिस इक्विपमेंट आया, दूसरा कैश है। ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा हुआ, कैश में कमी हुई। ऑफिस इक्विपमेंट को आपने नंबर दे देना है रेफरेंस नंबर के तौर पे। अच्छा जी, आप इसी तरह आपके क्या, समराइज द रिजल्टिंग जर्नल एंट्रीज थ्रू पोस्टिंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस फिर आपका बनता है नेक्स्ट जो है आपका पोस्टिंग है, ट्रांसफर अमाउंट्स जर्नल लेजर टू, जर्नल से लेजर की तरफ जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस की तरफ जाता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर जर्नल ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड बाय द समराइज, फिर पोस्टिंग रेफरेंस आ जाते हैं। फिर उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स बाय यूजिंग कंपनी। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत ही जरूरी है इसमें आपको करना। जर्नल लेजर, ये देखें आपने अकाउंट कैश का अकाउंट आया हुआ है, बैलेंस जो है ये बैलेंस आपको शो हो रहा है $100। आपने शेयर जारी किए, आपके पास 1000 बैलेंस आपके पास हो गया, एक 1100। इक्विपमेंट खरीदा आपने 300 का, 800 बचे। आपने 60 रुपए की चीजें बेची हैं, फिर 800 बढ़ गया। लोन अदा किया है, फिर कम हो गया, तो ये रेवेन्यू आपके पास है, ये बढ़ गया। इस तरह ये कैश अकाउंट लेजर अकाउंट करता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख लें, ये हर एक को नंबर दिया हुआ है। जैसे करंट एसेट जो है ना, वो 100 से लेकर 150 तक के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो करंट एसेट से हैं। कैश करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, इन्वेंट्री ये करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है। ये 51 से 99 ये आप अज्यूम किए हुए हैं, किसी को खुद दे सकते हैं। इसी तरह लायबिलिटी 200 टू 299 करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अच्छा, इसी तरह ऑनर इक्विटी, ये नंबर दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से। सेल का नंबर है, एक्सपेंस के नंबर हैं। तो ये आपके सारे चार्ट, सारी अकाउंटिंग किसके ऊपर डिस्कस हो रही होती है? आपके पास एसेट्स, आपके पास लायबिलिटीज, आपके पास ऑनर इक्विटी, सेल और एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, ये एक्सपेंस कास्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, अकाउंटिंग लेजर फी है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। अकाउंट बैलेंस is usually one side, increase अकाउंट एंड रेफर। ये देखें, नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास डिफाइंड ट्रायल बैलेंस होता है। ये आपने सिर्फ एक एंट्री करनी है जो आपकी इसके अंदर है, पीच ट्री के अंदर है। तो वो फिर आपको वो सारी, वो ट्रायल बैलेंस भी खुद देगा, इनकम स्टेटमेंट भी खुद बनाएगा, बैलेंस शीट भी खुद बनाएगा। जस्ट आपको जर्नल एंट्री सही करनी आनी चाहिए। लिस्टिंग ऑल अकाउंट बैलेंसेस प्रोवाइड मीन द श्योर डेबिट इक्वल क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस है, सिंपल। आपके पास देखें, ये दोनों साइडें बराबर हैं। कैश है, कैश डेबिट है $21 से, अकाउंट रिसीवेबल $15 से, इन्वेंट्री 12, और लैंड जो है ये 2000। ये टोटल आपके पास एसेट्स हैं। और अब जो है ये अकाउंट पेबल $30 है, कैपिटल स्टॉक $150 है, रिटेन अर्निंग 24 है, सेल रेवेन्यू
ये आपके पास क्रेडिट साइड है। अच्छा, कास्ट ऑफ सोल्ड डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट है, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट है। ये डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गए हैं, 11-23 11-23। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या जी, फैक्ट 3 स्टेप्स हैं जी आपके। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, क्या फायदा है जी? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्विकली प्रोसेस्ड विदाउट मैथमेटिकल एरर। कि पहला तो कंप्यूटर राइज अकाउंटिंग का फायदा यही है कि बहुत बड़ी रकमों में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसी वजह से आप जो है जल्द अपना कर लेते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि आपके मोर डॉक्यूमेंट कैन बी प्रोड्यूस देन ह्यूमनली पॉसिबल इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एक ही वक्त में आपने इनकम स्टेटमेंट भी लेनी है, बैलेंस शीट भी लेनी है, ट्रायल बैलेंस भी लेना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी लेना है, कैश अकाउंट लेना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लेनी है। तो सारी की सारी जो है वो विद इन अ मिनट के अंदर आप कागज के ऊपर लिखेंगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो वो बहुत हार्ड वर्क में थोड़ा देर लग जाएगी। इधर आपको विद इन अ सेकंड जो है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कॉमन टास्क कैन बी ऑटोमेटेड फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंसी इसमें इंक्रीज होती है। अच्छा, कुछ नुकसानात भी हैं जी। क्या जी? कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर ह्यूमन जजमेंट एंड इनपुट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो, अगर आदमी ने डेबिट करना था तो उसकी जगह उसने क्रेडिट कर दिया तो कंप्यूटर का कोई नुकसान नहीं है। कंप्यूटर ने जो इनपुट दी गई है वही देनी है। कंप्यूटर अपने आप से उसको सही नहीं करता, जो आपकी इनपुट होगी वही आपकी आउटपुट आएगी। तो इसलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वो खुद तो जज कर नहीं सकता, आपने जज करके उसकी ट्रांजैक्शन सही तरह पास करनी है। अच्छा जी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। अगर गंद डालेंगे तो गंद ही निकलेगा, अगर अच्छी चीजें आप डालेंगे तो अच्छी चीजें निकलेंगी। ये टर्म आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लेनी है। गंदा जहन गंदी प्रोड्यूस होता है और अच्छा जहन अच्छी मशवरे देता है। तो आप समझ जाएं कि आप गीगो हैं या बीगो हैं। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो इस टर्म को आपने अपनी जिंदगी में शामिल जरूर करना है। अगर गंद अंदर डालेंगे, अपने सीनों के अंदर हर वक्त गंदगी रखेंगे तो वो सीनों से जहन की तरफ आएगी, जहन से फिर वो जबान की तरफ, मुंह से बाहर निकल जाएगी। तो अगर आप अच्छी चीजें दिल के अंदर सोचेंगे, वो दिल वाली दिमाग में ट्रांसफर होंगी, दिमाग से वो आपकी जुबान से बाहर आएंगी। तो अच्छा सोचें, अच्छा जो है वो दिमाग से सोचेंगे तो अच्छा बाहर आएगा। तो गीगो के ऊपर आपने बड़ी तवज्जो देनी है। तो स्टूडेंट लाइफ में आप इस चीज के, वंस एरर इज आइडेंटिफाइड, फिक्स प्रॉब्लम रिक्वायर एडजस्टमेंट्स। अगर पता चल जाता है गलती है तो आपका, तो उस गलती को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिक्स किया जाता है, और इस फिक्स करने को आप एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। थैंक यू जनाब, आपने ये देखा। अगर कोई क्वेश्चन है आप इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन? सर आपने जो प्रॉब्लम सोल्व के लिए क्वेश्चंस दिए हैं तो वो हम पेज 3 पे करेंगे? हाँ जी, आपने वैसे मुझे व्हाट्सएप ये सेंड करने हैं बना के, जिस तरह ये बनी हुई है ट्रांजैक्शन। फिर इसको आपने पीच ट्री के अंदर वो करना है, फिर उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको ऑनलाइन मंगवाऊंगा। वो रिपोर्ट्स जो है वो आपने सेंड करनी है और रिसीव करनी है। और सब लोगों ने, मेरे ख्याल में आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया होगा सॉफ्टवेयर। अगर नहीं किया तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो जरूर पूछ सकता है, मसला क्या आ रहा है। सर वो इंस्टॉल नहीं हुआ। हाँ जी, सर वो इंस्टॉल नहीं हुआ। हुआ 10 वाला। और आपने वो जो आपके पास पड़ा है 2005 वाला, वो ड्राइव पे रखना भाई। था वो और उसका लिंक हमें। उस पे आप सर्च करें ना, 5 आप लिखें पीच ट्री सॉफ्टवेयर 2005, तो वो आपको डाउनलोड हो जाएगा गूगल में। आपका अगर कहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट उसका कर दूंगा, सेंड कर दूंगा कहाँ से वो डाउनलोड हुआ। सर मैं अभी लिख लेता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन? सर आप उसका लिंक प्रोवाइड कर दें ग्रुप में। चले, मैं लिंक कर देता हूँ। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, ये आप जितने भी लोग हैं आपको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं रिजल्ट रोक के बैठा हुआ हूँ, मैंने नहीं देना रिजल्ट आपकी उसमें, जो काम सर करेगा मिड वाला उसका रिजल्ट, सर मिड वाला रिजल्ट तो बताएं, हाँ जी, मिड वाला रिजल्ट तो बताएं। किसी को बताना ही नहीं है। सर काम कर रहा हूँ मैं, आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट कैमरा ऑन करके ठीक ना। हो गया। इधर है। सर ये देखें काम हो रहा है ना, अब रिजल्ट वो बताएं। मुझे चेक हो जाएगा, आप मुझे ये ट्रांजैक्शन बना के सेंड करेंगे जितनी जल्दी, और जो रह गए हैं, जिन जो बच्चे अभी नहीं ले रहे उसको उसको जो है ना सीरियसली लें, आपके लिए अपने लिए फायदा है, तो काम करोगे तो अच्छा होगा। गुड, शाबाश, सर ठीक सारे है। बच्चे सीरियस। ये ना हो फिर मैं वन बाय वन आपके कंप्यूटर पे चेक करता रहूं, और जान किसी की नहीं छूटनी है, ये आप भूल जाएं। सर वो मिड का रिजल्ट तो बता दें। वो मेरिट का रिजल्ट फाइनल के साथ ही मिलेगा। नहीं सर वो पहले मिल जाता होता है मिड का रिजल्ट, तो ऐसे तो नहीं होता। मेरा तरीकाकार डिफरेंट है थोड़ा सा। सर चलें जी, ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।